नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर बताया विफल। घेराव में भाग लेने आ रहे भाजपा नेताओं को किसानों ने टोल नाके पर रोका। भाजपा ने विरोध जताते हुए एसपी को सौंपा ज्ञापन। लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश से हुआ शहर का हाल बेहाल। जगह जगह पानी एकत्रित होने से नागरिकों को उठानी पड़ी परेशानियां। गुरुवार को जिले में 192 केंद्रों पर किया गया कोविड वैक्सीनेशन। जिला मुख्यालय स्थित कई केंद्रों पर रहा अव्यवस्थाओं का बोलबाला। 1 साल का टैक्स माफ करने में किराए में 40% बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स रहे 1 दिवसीय हड़ताल पर। आत्महत्या दुष्प्रेरण मामले में आरोपियों के खिलाफ निलंबन की मांग को लेकर रावसर के कुछ बासिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने में बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने में बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार की मुख्य मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद राज्यपाल के नाम का 5 सूत्री मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इससे पहले नई धान मंडी में शेड के नीचे सभा की गई। सभा में वक्ताओं ने राज्य सरकार को पूरा सिंचाई पानी न मिलने व बिगड़ी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सभा को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची, संग्रिया विधायक गुरदीप शापिणी, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, संजीव बेनीवाल, एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, नहरों में पानी नहीं है, कानून व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। जिले में नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। युवा पीढ़ी नशे की गर्त में धंसती जा रही है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा करके सत्ता में आने के बाद भी अब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के पास सिंचाई विभाग होते हुए भी पिछले 5 महीने से नहरों में पानी नहीं है। इस वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, न ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बिजली की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। कानून व्यवस्था राज्य में बिगड़ी हुई है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि खनन माफिया भी आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि राज्य सरकार की निरंकुशता के कारण किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा। अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन आज किसान जाग उठा है। यदि राजस्थान केनाल का रेगुलेशन नहीं बना तो वे भी हेड पर कब्जा कर पानी आगे जाने से रोक देंगे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के नाम पर हमारे साथ ड्रामा किया जा रहा है। कभी नहर 2 दिन तो कभी 3 दिन छोड़ी जाती है, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम सब इस सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे और प्रशासन को चेताएंगे नहीं, तब तक हमें पानी नहीं मिलेगा। संगरिया विधायक गुरदीप शापिणी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। रोजाना कहीं न कहीं से चोरी, डकैती, लूट, हत्या, दुष्कर्म के मामले सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने सिंचाई पानी के मुद्दे पर बोलते हुए आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से राजस्थान में गंग कैनाल का बेड़ा गर्क हो गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अगर 1 सप्ताह में रेगुलेशन नहीं बना तो मसीतावाली वाला कुआली हेड पर कब्जा किया जाएगा। शापिनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गहलोत सरकार किसान आंदोलन की आड़ में आग में घी डालने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने धान की एमएसपी पर खरीद की सिफारिश नहीं की, इस कारण धान की फसल एमएसपी पर नहीं बिकी। सभा में पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़, जुगल किशोर गौड़, पवन श्रीवास्तव, दीपक खाती, देवेंद्र पारिक, हिमांशु महर्षि, नारायण नायक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अशोक गहलोत तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। अशोक गहलोत तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। में बिजली और पानी के रेट बढ़ाने के लिए कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में आर्थिक मंदी है, बिजली पानी में राहत मिलेगी। इतना मोटा बिजली का बिल आया, आम आदमी ने करंट मारा 3,000, 5,000, 7,000, 1,500 आता, कई गुना बिजली का बिल बढ़ गया। लोग सोचा बिजली और पानी माफ होगा, बढ़ के पेनल्टी ला के आए। खुद अपना जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखने को मिला, हमारे यहाँ के 32,000 इंजेक्शन पंजाब भेजने का काम किया। केंद्र सरकार की जितनी भी सहायता मिली उसको दबाकर केवल आपके प्रधानमंत्री को कोसने का काम किया। ये उपलब्धि है गहलोत सरकार की। सिंचाई का जहां तक सवाल है, पूरे जिले के अंदर एक नहर का यदि आप हिसाब लोगे तो कहीं भी किसान को जो है समय पर
मैं मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। भादरा विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर हो, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि पिछले 6 महीने से लगातार सिंचाई की पानी की बात तो दूर है, पीने के पानी के लिए हमारा क्षेत्र तरस गया। साथियों, सिंचाई के अलावा जो है पीने के पानी का जहां तक सवाल है, लगातार खारा पानी पीने के लिए मजबूर है, खारा पानी पीने के लिए मिल रहा। साथियों, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आज सिंचाई की जिस तरह की दुर्गति, जिस तरह के सिंचाई के सिस्टम का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया है, उसको आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आज चाहे हम जिक्र करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, चाहे इनके सिंचाई के अधिकारियों के दफ्तर में बात करें, ऐसी एक्शन या चीफ इंजीनियर से बात करें, तो ये लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि डैम में पानी कम है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक माइनर जो कि 7 दिन पानी यदि आ गया तो एक हफ्ते के अंदर में 2 दिन चलती है, 3 दिन बंद हो जाती है, फिर 1 दिन चलाते हैं, फिर 2 दिन बंद कर देते हैं। और जब सिंचाई के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो लोग जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं साहब हमें तो पता है। लेकिन अंदौर का है टीकाराम जूली 4 हो गए ना, 5 में मुख्यमंत्री जी खुद है। अब 5 मंत्री होते हुए भी ये स्थिति है आपकी। और अगर मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो मैं एक जो चीज मेरे को याद है, मेरे हार्ट में थी, वही मैं आपसे कहूंगा। एक दफा पानी की हालत खराब हो गई, रेगुलेशन फिटने पर आ गया था। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की कि अगर पानी इतना मिल जाता है तो हमारा रेगुलेशन पूरा हो जाएगा। उस टाइम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, जब हमने कहा तब से लेकर के रात की 9 बजे तक लगातार प्रयास करने के बाद में कैप्टन साहब से बात हो पाई। उनकी कोई व्यवस्था पहले से थी, लेकिन पानी लेकर के नहीं। अब मुख्यमंत्री जी के पास में खुद के पास जो महकमा है, कोई सक्षम अधिकारी लगा दे। आज 10 जिले आपके हैं जो पीने के पानी के लिए एजेंसी रास्ते हैं। आप इधर से सीकर से जब सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, मालगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, नागौर है, ये सारे जिले पीने के पानी के लिए इसके उपकार से मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से है वो नहरी पानी के, क्योंकि फसलें हैं वो बिल्कुल खराब हो रही हैं और नहरों में पानी नहीं है। दूसरा कानून व्यवस्था है, ये जो नशे वाली दवाइयाँ हैं, महिलाओं पर अत्याचार है, ये मुद्दे भी साथ में। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को जरिए जिला कलेक्टर आज हमने प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों के संपूर्ण कर्जे माफी की मांग रखी गई है। और 5 महीनों से जो किसानों को सिंचाई पानी नहीं मिल रहा और व्यर्थ में पानी पाकिस्तान जा रहा है और यहाँ राजस्थान का किसान एक बूंद को पानी को तरस रहा है। सिंचाई विभाग और इसका मुख्यमंत्री जी होते हुए कोई सुध लेने वाला नहीं, तो ये भी हमारी मांग रखी गई है। बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने के लिए, डीजल पेट्रोल पर टैक्स पंजाब हरियाणा के बराबर करने और बेरोजगारों को रोजगार, जो 1 लाख भर्तियां जो अभी भी वैकेंट है उनको भरने के लिए, और जो इस RS परीक्षा में धांधली हुई है महामहिम जी को, उसकी जांच के लिए भी हमने लिखा है, मांग की है। तो इन सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के एक अपार जनसमूह कार्यकर्ता ने प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया। मैडम SP साहिबा से मिले और उनको अवगत कराया। भाई किसी आंदोलन के बहाने हमने कहा कोई सहमति और असहमति दोनों प्रजातंत्र में दोनों के अधिकार सुरक्षित हैं, और सहमति के साथ असहमति का जो उसका विश्वास है, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इस आंदोलन के नाम पर किसी कार्यकर्ता को अगर प्रताड़ित करने की दोबारा कोशिश हुई तो भारतीय जनता पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से दे। पुलिस की मौजूदगी में हुआ, यही तो SP मैडम को हमने अवगत कराया है भविष्य में, और कलेक्टर साहब को विस्तृत चर्चा हुई है। दोनों हमारे आला अधिकारियों को अवगत कराया है कि आइंदा से अगर ऐसी स्थिति बनी तो पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा, क्योंकि जिला नक्सलवाद की ओर बढ़ रहा है।
ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसलिए हमने ये निवेदन सरकार के 100% दबाव में नहीं, क्यों नहीं कि 107 कानून में कार्रवाई कर सकती। आप रास्ते जा रहे हो, किसको किसने अधिकार दिया? और बात किसान की करें तो किसान यहाँ पानी मांगने, बिजली की बड़ी दरें मांगने आए, युवाओं के लिए रोजगार मांगने हैं, जो सरकार है उनसे मांगेंगे। तो ये अधिकार किसने दिया भाई? किसान वो कहेंगे वही करना पड़ेगा, ये अधिकार किसने दिया? भाजपा द्वारा आयोजित घेराव में शामिल होने आ रहे पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल को कोहला टोल नाके पर रोके जाने से विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर भाजपा नेताओं के वाहनों को रवाना किया। दूसरी ओर भाजपा ने इसे कुछ लोगों की धक्केशाही बताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील जोशी व अन्य भाजपा नेताओं को कोला टोल नाके पर किसानों ने रोक लिया। किसानों ने भाजपा नेताओं का काले झंडे दिखाकर घेराव किया। इसके बाद किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान रावतसर के डीवाईएसपी रणवीर सिंह मीणा, हनुमानगढ़ डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक, टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ आदि ने भारी मशक्कत के बाद भाजपा नेताओं को वहां से रवाना किया। हालांकि किसानों द्वारा भाजपा नेताओं का घेराव पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। वहीं भाजपा नेताओं की घेराव की किसानों की ओर से अगुवाई कर रहे सौरभ राठौड़ ने कहा कि देश के लाखों किसान पिछले लंबे समय से दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही। केंद्र की मोदी सरकार के नेता किसान आंदोलन को गुंडागर्दी बता रहे हैं। भाजपा की इस हरकत को देश का किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भाजपा एवं भाजपा नेताओं का विरोध पूरे देश में निरंतर जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर टोल नाके पर भाजपा नेताओं को रोके जाने के मसले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने कहा कि W98 कोहला के टोल नाकों पर बैठे लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में वहां से गुजर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर लाठियां बरसाई। भादरा की पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि जब वे कोला टोल नाके पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रुकवा लिया गया तथा गाड़ी पर लाठियों से वार किए गए। तभी वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें यहां तक कह दिया कि वे प्रदर्शनकारियों के पक्ष में नारे लगा दें तो उन्हें वहां से जाने दे दिया जाएगा। पूर्व विधायक बेनीवाल का कहना था कि डेमोक्रेसी में नारेबाजी करना व काले झंडे दिखाने का अधिकार सभी को है, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर को उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि भविष्य में किसी भाजपा कार्यकर्ता के साथ टोल नाके पर इस तरह की कोई घटना हुई तो इसके लिए पुलिस अधिकारियों को पाबंद किया जाए। साथ ही कहा कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी पुलिस की होगी। देशव्यापी किसान आंदोलन तीनों काले कृषि कानूनों के विरोध में लगातार लंबे समय से पूरे देश में चल रहा है। लाखों हमारे किसान साथी लंबे समय से दिल्ली को घेर के बैठे हैं। देश के प्रत्येक प्रांत के अंदर, प्रत्येक प्रांत में हर जगह गांव, ढाणी, तहसील, जिला हेडक्वार्टर सभी जगह देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर है। उसी कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर भी पिछले लंबे समय से ये देश का अन्नदाता सड़कों पर है। टोल प्लाजा पर किसान जो है हमारे लगातार बैठे हैं, लगातार डटे हुए हैं। और जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुरजोर विरोध किया जाएगा और हर उस व्यक्ति का विरोध किसानों के द्वारा किया जाएगा जो व्यक्ति इन तीनों काले कानूनों की पैरवी करते हैं, जो व्यक्ति इन काले कानूनों के पक्ष की बात करते हैं। हर वो व्यक्ति किसान का दुश्मन है और हर उस व्यक्ति का हम डटकर विरोध करेंगे। देश का किसान डट के विरोध करेगा। उसी कड़ी के अंदर आज हनुमानगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो इन कानूनों की पैरवी करने का प्रयास करते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं इलाके के अंदर टोल प्लाजाओं पर बैठे किसानों के बारे में, आंदोलनरत किसानों के बारे में अनर्गल बयानबाजियां भाजपा के जो नेता करते हैं, उन नेताओं का आज यहाँ कोला टोल प्लाजा पर यहाँ भारी संख्या में यहाँ किसान साथियों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखा करके उनका घेराव किया और कहीं ना कहीं उनको यहाँ किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े। और कहीं ना कहीं कई नेताओं को तो ये भी कहना पड़ा कि हाँ, किसानों की एकजुटता के चलते कि वास्तव में ये जो काले कानून है, ये काले हैं और ये किसान विरोधी हैं, केंद्र सरकार को वापस लेने चाहिए। इस तरह की बात भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दबी जुबान से यहाँ किसानों के सामने स्वीकार करी। आज जो बीजेपी पार्टी वाले ने महंगाई के मुद्दे के उत्ते बात उठा रहे हो, काले कानूनों का समर्थन कर रहे हो, ये सेंटर की सरकार है जो बीजेपी चाहे कांग्रेस है, सारियां रलियां। एक दिन उसने आवाज़ उठाई महंगाई है,
ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਗਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੀੜ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ किया। गुरुवार को जिले में 192 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान कई केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। कोविड महामारी से बचाव के लिए गुरुवार को जिले में 192 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों की सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर कतारें लग गई। दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता देने के कारण पहली डोज लगवाने वाले अधिकांश लोगों को वैक्सीन समाप्त होने पर केंद्रों से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दूसरी डोज लगवाने वालों की भी संख्या अधिक होने के कारण कई टीकाकरण केंद्रों से दूसरी डोज वाले भी बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटते नजर आए। कई टीकाकरण केंद्रों पर अव्यवस्थाएं भी रही। जिला मुख्यालय पर जंक्शन की RCP कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर नागरिकों ने हंगामा कर दिया। इसी प्रकार टाउन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बनाए गए केंद्र पर भी आम आदमी आयोजकों से शिकायत करता नजर आया। यहाँ टीका लगवाने आए लोगों ने आयोजकों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए पहले से ही अपने लोगों को टोकन बांटने का आरोप लगाया। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ कोवैक्सीन की जितनी डोज आवंटित हुई थी उसे प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज वाले लोगों को लगाया जाना था। उन्होंने डोज लगवाने वालों को टोकन बांटने के आरोप लगाते हुए व्यवस्थापकों की आलोचना की। विरोध जता रहे नागरिकों का कहना था कि जब उन्होंने इस बारे में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने गलती से कोविशील्ड व प्रथम डोज वालों को टोकन बांट दिए हैं, जबकि कोवैक्सीन की द्वितीय डोज वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी। नागरिकों का कहना था कि भीड़ अधिक होने के कारण कोवैक्सीन की द्वितीय डोज लगवाने आए लोगों को टोकन नहीं मिल पाए, जबकि ऐसे नागरिकों को टोकन बांट दिए गए जिन्होंने पहली डोज लगवानी थी। भीड़ में कई लोग ऐसे थे जिन्हें कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवानी थी, उन्हें भी टोकन बांट दिए गए। इससे कोवैक्सीन की द्वितीय डोज लगवाने वाले वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए। आक्रोशित नागरिकों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हर बार प्रत्येक केंद्रों पर अव्यवस्था रहती है। नागरिकों ने व्यवस्था में सुधार की मांग की। मुझे कल सूचना मिली थी कि अग्रवाल धर्मशाला में कोविशील्ड वैक्सीन का कैंप है, तो मैंने प्रशासन से बात की भी कितने बजे क्या व्यवस्था रहेगी, कितने बजे टोकन बटेंगे। तो प्रशासन ने मुझे कहा कि 7:30 बजे टोकन बांटे जाएंगे। मैं 7:30 बजे यहाँ पे व्यवस्था के लिए पहुँचा तो मुझे पता चला कि कोई संस्था अपने खुद की मोहर लगा के खुद के हस्ताक्षर कर यहाँ पे सुबह 6 बजे टोकन बांट के 200 बंदे अंदर बैठा चुकी है। प्रशासन के व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लगी थी उससे पूछा, उसका कहा टोकन तो मेरे पास है, टोकन कैसे बट गए। प्रशासन का व्यक्ति अभी भी टोकन उसकी जेब में है और बिना उसके एक पर्सनल संस्था के टोकन फट के उसके ऊपर इंजेक्शन लग रहे हैं। इससे बड़ी अव्यवस्था नहीं हो सकती। आज जो लोग टोकन के लिए परेशान है या जो लोग इंजेक्शन के लिए परेशान है, लोग अपना भाई भतीजापा चला के अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के तरीके से अंदर टोकन लगा अंदर डाल के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उनको अंदर एंटर करवा के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। सरासर गलत है, प्रशासन की मनमानी है। इस तरीके से अगर प्रशासन करेगा तो उसका सख्त से सख्त विरोध होगा और प्रशासन को इस व्यवस्था को तुरंत सुधार लेना चाहिए। सुबह से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने PCMO से फ़ोन किया, PCMO का जवाब है हमारा काम सिर्फ वैक्सीन उपलब्ध कराना है। एक्सिन नगर परिषद से बात की, उसका कहना ये काम SDM का है। SDM साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। सुबह से मैं कम से 5 बार फ़ोन कर चुका हूँ, उनको मैं व्हाट्सएप कर चुका हूँ जिस पर्ची के ऊपर टोकन बटे। ये लोग बताए कि आप टोकन सारा जेब में ही है, जो आपका टोकन उसके जेब में ही है। वो लोग परेशान हो रहे हैं, लोग 2-3 घंटे परेशान हो रहे हैं। टोकन उसकी जेब में ही है, जेब में वोट दूसरी लगा कर टोकन बांट दिए। टोकन प्रशासन बांटेगा, लेकिन इनके जेब में आपके रिलेटिव रिश्तेदार बिना टोकन आप चेक कर लिए, बिन लोगों ने बांट चुके हैं, बाकी जो परेशान हो रही है वो तो क्या हुई है कि बिल्कुल व्यवस्था में सुधारो। ये व्यवस्था कर रखी है गलत है। वो टोकन आप देख लिए उसकी जेब में ही है, बिल्कुल गलत है। 2 घंटा हो गया है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने चार्ज भी बांट दिए। ये इसको कल रात को घर पे दिए इनकी टोकन ये टोकन मोहर लगा के दिए है, टोकन बट्टिया लगाया, टोकन मोहर लगा के दे दिया, टोकन है उसकी जेब में ही है। रात ही दे दिया।
और इनकी व्यवस्था खराब हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। और ये बोलते हैं मेरे 5 बजे का वैक्सीन, 6 बजे मैं आया हूँ, जो सरकारी रेट है वो है 7 बजे का है, 7:30 का है, तो ये 5 बजे वैक्सीन मांग रहे हैं, टोकन मांग रहे हैं, इससे क्या है, तो ये व्यवस्था नहीं है, इसका विरोध यहाँ दूसरों को रोज है अटे के है। मैं 4 बजे आया, 4 बजे अटे कोई नहीं, तो मैं भी माने लेन लग रहा कि फिर क्या 2 लेन लगाओ, 2 के बाद मैं लेडीज अलग लगाओ और आदमी की 2 लेन लगाओ, तो मैं 2 लेन लगा के इन्हों हटिया, दूसरी हटिया तो मैं तीसरी मिले गया, बात रोज ना मानने लगी, ना पर्ची मिली, ना की बोल मिली, अंदर बैठे है मैं तो पर्ची रात की देड़ी है, पर्चा रात की देड़ी है। तो अब आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। मैं 5 बजे का आया खड़े है और लेन में लग रहे मांटो को दिया, आप दे दिया, सबने अंदर बांट दिया, मैं खड़िया 12 खड़िया जी कहने को मांटो को दे जाओ, टिका लागना चाहिए मारे, मैं 5 बजे का खड़िया, कल रात नहीं बांट दिया जी सारा, अब सुबह जमाने के रखिए, मैं तो 5 बजे का आकर खड़िया, मानता का रात नहीं बटिया टोकन। 18+ वालों को सेकंड डोज लग रही है और इन्होंने ये 45+ बुजुर्ग आदमी है, इसको ये डोज का दे रखा है और कोवैक्सीन डोज है ये 18+ वालों के लिए, और ये बोल के कह रहे हैं कि 18+ वालों को लग रही है, 45+ वालों को नहीं लग रही है। और यहाँ देखो इनको टोकन दे गए, ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जो 60+ है, उनको ये टोकन दे रखा है, कोविशील्ड वालों को ड्यू होगी, मैं जब भी पहुंचू टिक्का खत्म हो जाए तो ड्यू मैं होगी, फिर अरे ड्यू मैं होगी, फिर क्या बात पड़ेगी, जब भी मैं जाऊँ तो टिक्का खत्म हो जाएगी है, ये मैसेज का ड्यू हो गया, अरे मैं क्या कर जाऊँ के नंबर को ना टोकन नहीं मिला, धोखाधड़ी सरासर पे कई मानी चलना लग रही है, मतलब जब भी पता लग जाए ना, कोई पता नहीं, जब पहुंच जाऊँ जब टिक्का खत्म हो जाए, अरे मैं ड्यू 2 महीना में मेरा 4 दिन कम ही टिक्का होगा, मैं 26 दिन बाद टिक्को ला कर तो लग गई, कोई टिक्को ही खत्म हो जाए, मैं क्या करूँ। सर हम सुरेशिया से आए हैं, मेरे बेटे को सेकंड डोज लगवानी थी कोवैक्सीन की, और इन्होंने टोकन लगभग 6:30 के करीब बांटना शुरू किया और 10 मिनट में कहते टोकन खत्म हो गया, और ये कह रहे हैं कि हमने गलती से कोविशील्ड वालों को भी बांट दिए और फर्स्ट डोज वालों को भी बांट दिए, जबकि आज सेकंड डोज वालों को कोवैक्सीन लगनी थी। तो ये क्या मतलब हुआ, जो सुबह से 6 बजे आके लोग खड़े हैं, 5 बजे से सुबह वो तैयार होकर बिना नहाए धोए यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, उनका क्या होगा, मतलब ये कोई, और ये उल्टा धक्का और मारते हैं जब अंदर जाके पूछते हैं, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। और ये सारी डिपार्टमेंट की गलती है, ये ना किसी सरकार की ना किसी और की गलती है, डिपार्टमेंट की व्यवस्था में खराबी है ये। तो ये व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो रही इतने टाइम से, ये जितनी बार इनके यहाँ पर सेंटर है उतनी बार व्यवस्थाएं हुई है, तो इनका क्या मतलब है ये। गुरुवार दोपहर लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं शहर का हाल बेहाल हो गया। जगह जगह पानी एकत्रित होने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी मानसून क्षेत्र में मेहरबान रहा। वीरवार दोपहर को जमकर बादल बरसे, कभी तेज तो कभी हल्की बौछारों के बीच लोगों ने भीगकर मानसूनी बारिश का आनंद उठाया। बारिश का सर्वाधिक फायदा किसानों को हुआ। भीषण गर्मी में झुलस रही फसलों को बारिश के रूप में जीवन दान मिला है। वहीं तापमान में गिरावट से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। करीब 1 घंटे तक बादल जमकर बरसे, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें भी पानी से लबालब हो गई, गलियों में पानी बह निकला। शहरी क्षेत्र में जगह जगह बारिश का पानी भर गया। जंक्शन बस स्टैंड तथा टाउन में नई आबादी में चल रहे नाला निर्माण के कार्य भी बदहाल हो गए। बरसाती पानी की निकासी न होने से जगह जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। टाउन की नई आबादी के ओवरब्रिज का रावतसर की तरफ का हिस्सा पानी से लबालब हो गया। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से आने वाले वाहनों के साइलेंसर पानी में डूबने से वाहन पानी के अंदर ही बंद हो गए। बहुत से लोगों को धक्के मारकर अपने वाहनों को बाहर निकालना पड़ा। अत्यधिक बारिश से नई आबादी की 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक की 3 गलियां पानी से लबालब भर गई। इससे पानी लोगों के घरों में घुस गया। नई आबादी के नागरिकों ने नगर परिषद अधिकारियों से पानी की निकासी की माकूल व्यवस्था करने की मांग की है। और आज बारिश कल और आज दोनों दिनों की खूब बारिश हुई है, जिसके कारण गर्मी में काफ़ी राहत है। इससे बाहर निकलना भी आसान बात हो गया। राम नागरिक के यहाँ घूमने के लिए भी बढ़िया माहौल है। इसी कारण बारिश खूब हुई है और आज के दिन बहुत अच्छी बारिश हुई है। बारिश कल भी हुई थी, कल हल्की फुल्की बारिश थी, इतनी नहीं थी जितनी आज है। आज खूब बारिश है, पहले से खूब राहत मिली है। नागरिक और आम किसानों को भी खूब राहत मिली है। बिल्कुल सोचना पड़ता था घर से निकलते थे, तब आज बढ़िया माहौल है, बढ़िया मौसम है, तो बढ़िया घूमने के लिए बढ़िया वातावरण है। गर्मी से खूब राहत मिली है। हमारी दुकानों के आगे पानी भर गया है, वाटर लेवल बहुत पानी ऊपर तक है
और पानी की निकासी नहीं हो रही है और हमारी बड़ी परेशानी हो रही है। हमारे किसानों का पानी निकल नहीं रहा है। आप इसके पर ध्यान देके पानी का निवारण किया जाए। उतना लेवल सही नहीं है, बिल्कुल नालियों का भी नहीं है, पानी बीच में डूब जाता है, कोई सफाई की और कोई ध्यान नहीं है। हाँ जी, वो तो गौशाला करके ना, गौशाला करके गंदा गोबर वगैरह कूड़ी वगैरह बहुत आती है यहाँ, हमारे को बहुत परेशानी होती है। यही आप बहुत ज़्यादा दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, देखो आपके सामने। आज अचानक बारिश होने के कारण पूरे इलाके में पानी भर गया है और जो गौशाला चौक के पास लोहिया स्कूल है उस चौराहे पर पानी की निकासी जो है नाले में सही नहीं है, क्योंकि टाइम पर वो साफ नहीं हुआ है। अचानक बारिश, तेज़ बारिश होने की वजह से अंडरपास भी भर चुके हैं, लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत आ रही है, मोटरसाइकिल निकल नहीं पा रहे हैं, तो आम जनता को बहुत परेशानी है। चेयरमैन साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि इनकी जो नालों की सफाई है समय से हो और पानी की निकासी शहर में व्यवस्थित हो, तभी इससे राहत मिलेगी। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद आयुक्त पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सफाई मजदूर यूनियन जिंदाबाद, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद। नगर परिषद आयुक्त पर जानबूझकर मांगों की अनदेखी करने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग संगठन काफी लंबे समय से नगर परिषद प्रशासन से करता आ रहा है। हर बार आयुक्त की ओर से झूठा आश्वासन देकर टाल मटोल कर दी जाती है। सफाई कर्मचारी 19 जुलाई को संगठन के शिष्टमंडल के साथ नगर परिषद सभापति को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपने गए थे। अचानक सभापति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सभापति के कहने पर वे आयुक्त को ज्ञापन सौंपने गए तो आयुक्त ने मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने न केवल मांगों को मानने से इनकार कर दिया बल्कि सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। संगठन पदाधिकारियों के अनुसार जब उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करने की बात कही तो आयुक्त ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी जितनी औकात है उन सबसे मिल लो, हम अपनी मर्जी से नगर परिषद को चलाएंगे। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार से सभी सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है जो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में आंदोलन का रूप ले लेगा। उन्होंने आयुक्त से कहे गए अपशब्द वापस लेकर माफी मांगने की मांग की। माफी न मांगे जाने पर जिले में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर संगठन जिलाध्यक्ष सुरेश चामरिया, उपाध्यक्ष विनोद टाक, महासचिव प्रकाश गोंद, नगर अध्यक्ष रतन लाल अठवाल, भारत घावरी, विनोद कुमार, मुकेश अठवाल, राजकुमार धारीवाल, ललिता देवी, बाबूलाल लहरी, बिहारी लाल अठवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 6 सूत्री मांग पत्र के लिए आए हैं जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ और नगर परिषद कमिश्नर साहब के पास भी गए थे 6 सूत्री मांग पत्र लेकर के। उनसे मिले तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया सफाई कर्मचारियों के साथ में और जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए उनसे कहा कि हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे। इस बारे में उनका ये कहना था कि जाओ जहाँ तक आपकी औकात है मिल लो, हमारे पास में जैसी योग्यता अनुसार हमने किसी को लगा रखा है, जमादार पदोन्नति नहीं किया जा रहा है और वेतन भी कर्मचारियों का 20 तारीख हो जाती है, 19 तारीख हो जाती है, जबकि उसको मिलना चाहिए 1-2 तारीख को मिल जाता है, अन्य विभागों में मिलता है और उन्होंने कोई संतुष्ट वाला जवाब नहीं दिया। संगठन के साथ में अभद्रता की है और इसका हम विरोध करते हैं। 6 सूत्री मांग पत्र लेकर के आज जिला कलेक्टर महोदय जी से मिलने के लिए आए हैं। ये 6 सूत्री मांग पत्र है जिसमें सफाई कर्मचारियों के लाभ है और सबसे अहम जो है वो 2 मांगे हैं। एक तो वेतन सही प्रकार से समय पे नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को, दूसरा पदोन्नति नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं होती, किसी कर्मचारी को लाभ नहीं दिया जा रहा है। कोई कर्मचारी ऑफिस में जाता है किसी कार्य के लिए तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारियों से आज तक किसी प्रकार का कोई भी सही तरीके से वार्ता नहीं होती, नहीं कोई सुनवाई होती। नगर परिषद हनुमानगढ़ सफाई कर्मचारियों की समस्या चल रही है, उसके अंदर समस्याएं तो बहुत है उनकी, लेकिन मुख्य समस्याओं को हमने लिया है जो 6 सूत्री मांग पत्र है और 6 सूत्री मांग पत्र करीब 4-5 महीनों से हम ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है प्रशासन द्वारा। नगर परिषद प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है। 19 तारीख को हम अभी मिले थे आयुक्त महोदय से, तो उससे पहले हमने प्लान बनाया था कि हम मिलेंगे अपने सभापति महोदय से, लेकिन उनके अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने बताया कि आप आयुक्त महोदय से मिलो, जो भी बात है वो हम देखेंगे। तो आयुक्त महोदय से जब हम मिले तो उन्होंने जो हमारे साथ बर्ताव किया, अभद्र व्यवहार किया और उनको बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। जिस सीट पर बैठे उसकी गरिमा को
उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे वो कहीं एक 4th क्लास कर्मचारी बोल रहे हैं हमारे सामने। तो उन्होंने जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उसको गुस्साए हुए सफाई कर्मचारी, पूरा रोष व्याप्त है सफाई कर्मचारियों में। ये हम अपने कलेक्टर साहब के पास लेके आए उस बात को लेकर भी। और 6 सूत्री मांग पत्र है, उसके अंदर हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है। 20-20 तारीख 2-2 महीने हो जाते हैं सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। सफाई कर्मचारियों ने जो लोन उठा रखा है, पर्सनल लोन उठा रखा है, उनका ब्याज लगता है, जिससे वो मारे जा रहे हैं इस लोन से। और जो इन्होंने भाई भतीजावाद फैला रखा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आत्महत्या दुष्प्रेम मामले में आरोपियों के खिलाफ निलंबन की मांग को लेकर रावसर के कुछ बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आत्महत्या दुष्प्रेम मामले में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रावसर के नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस थाना रावसर में FIR नंबर 291 दर्ज करवाई गई है। उक्त प्रकरण में आरोपियों पर एक 20 वर्षीय ब्राह्मण युवा को टारगेट करते हुए नगद राशि, गहने, मोबाइल आदि लेने तथा उसके द्वारा रुपए आदि वापस मांगने पर उसके साथ निर्ममता पूर्वक मारपीट कर उसे देश शोषण के झूठे मुकदमे में पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दी गई है। ज्ञापन के अनुसार आरोपी नीरू उर्फ नीरज राजपूत वर्तमान नगर पालिका रावसर कर्मचारी है तथा आरोपी सिकंदर खान भी नगर पालिका में मनोनीत पार्षद है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपियों को पूर्व सांसद व पालिका अध्यक्ष का संरक्षण प्राप्त है। अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच के चलते आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हुए 15 दिन बीत गए मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ज्ञापन में आरोपी पार्षद सिकंदर खान तथा कर्मचारी नीरज राजपूत को निलंबित करने की मांग की गई है। हम आज SP साहब से मिले हैं। खिंडली का मामला है, मनीष शर्मा हत्या प्रकरण के अंदर, जिसमें दबाव में लेकर के उस बच्चे को रावसर के जो गैर सामाजिक तत्व हैं, एक गिरोह है जिसमें एक तो नगर पालिका की सुविधा कर्मी है नीरू और उसके साथ एक सिकंदर खान है, जिनके दबाव में लेकर के उस बच्चे को इन्होंने सुसाइड करवा दिया। एक तरीके की यानी हत्या कह सकते हैं हम उसे, हत्या ही है। और पुलिस के हम बार बार चक्कर काट रहे हैं। हमारी जो बात है उसको हमने पुलिस के सामने रखा, लेकिन हमारे जो पुलिस के सामने रखने के बावजूद जो साक्ष्य थे उनको पुलिस ने पूर्ण रूप से मिटाने का काम किया है। क्योंकि जो होटल की और रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग 45 दिन का टाइम था, वो निकल चुकी थी। जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, FIR दर्ज होने के बाद में जब हमने पुलिस को बात रखा और आज इतने दिन हो गए, करीबन हमने 28 अप्रैल को FIR दर्ज कराई, आज तक उस गिरोह का एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मैं रिकॉर्डिंग मंगा के सुनती हूँ और एडिशनल SP साहब से कहा कि वो सुनेंगे और इस पे आपको न्याय मिलेगा। और आप चाहते क्या हो? तो हमने कहा भी हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। दोषी को बख्शो मत, निर्दोषी को बचाओ मत। हमारे समाज के जिलाध्यक्ष जी ने
जो बात आपको रखी है निश्चित रूप से इस पर हम सब जो हमें आदेश करेंगे उस पर एसपी साहब ने हमें आश्वासन निर्दोष तरह से जांच की जाएगी, अन्यथा हम एक बड़ा आंदोलन का रूप में राउसर में नहीं पूरे हमारे जिले में एक आंदोलन करेंगे और दोषियों को सजा दिला के रहेंगे। यही हमारे पूरे सबका था। राजनीतिक दबाव मानते हैं, राजनीतिक दबाव की वजह से बड़े लोगों के हाथ है, किसी प्रकार की कोई बात हो जाओ हम एक बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। निश्चित रूप से जो दोषी है उनको जेल की सलाखों में हम डालेंगे, ये हमारा काम। सूरतगढ़ रोड पर स्थित खुशहालदास विश्वविद्यालय में लॉयंस क्लब के सहयोग से कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ के तत्वाधान में श्री खुशहालदास यूनिवर्सिटी में कोविड वैक्सीनेशन हेतु शिविर लगाया गया। इसमें 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। शिविर में कोविशील्ड की दूसरी डोज को प्राथमिकता दी गई। दूसरी डोज लगवाने के साथ प्रथम डोज भी लगाई गई। चिकित्सकों ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आम आदमी को इस बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयासों से वैक्सीनेशन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। इसी प्रकार जिला हनुमानगढ़ भी वैक्सीनेशन में अग्रणी स्थान पर है। इसके लिए राजस्थान हेल्थ विभाग के साथ साथ स्थानीय स्वास्थ्य विभाग भी बधाई का पात्र है। इस मौके पर डॉक्टर निशांत राघव, आशा वर्कर पूनम शर्मा, सुरजीत कौर, एएनएम सीमा रानी, महेंद्र कुमार, अनिल कुमार, लायंस क्लब के मोहित बलाडिया, कमलजीत सैनी, राम निवास मांडन, अभिषेक बंसल, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दिनेश जुनेजा, पूजा जुनेजा, बाबूलाल जुनेजा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वैक्सीन कैंप जो कोविशील्ड का लगाया गया है, इसमें यूनिवर्सिटी और लायंस क्लब की तरफ से सहयोग किया गया है। और लोगों के अंदर भ्रांति है जो वैक्सीनेशन कराने से डर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन और मास्क भी आपका बचाव है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, मास्क का प्रयोग करें ताकि आगे तीसरी लहर से बचा जा सके। आज एसकेडी यूनिवर्सिटी में वैक्सीनेशन सेशन यहाँ पे करीब 200 डोजेज हम लोग एक वैक्सीनेशन करेंगे। सभी स्टाफ और एसकेडी यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रिया करूँगा। बहुत अच्छा मैनेजमेंट हमें यहाँ प्रोवाइड कराया है। सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए और कोरोना से हम लोग जरूर निपटेंगे। वैक्सीनेशन और मास्क ही इसका पूरा इलाज है, बचाव भी आज के टाइम में भी। कुछ लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, उनके मन में भ्रांति है, तो मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरी वेव से बचाव ही हमारा सबसे बड़ा वो है कि वैक्सीनेशन से ही और मास्क से ही हम उससे बच सकते हैं। वीरवार को आई बारिश से गांव कोहला की कच्ची गलियों का बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों ने पक्की नालियां सड़कों का निर्माण करवाने की मांग की है। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र में बरसात होने की कामना करता रहा, मगर जो ही बरसात आई गलियों ने तालाब का रूप ले लिया। थोड़ी सी बरसात से ही गलियों में पानी फैल गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की गलियां भी पानी से भर गई, जिससे ग्रामीण परेशान रहे। गांव कोहला के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़कें व नालियां अधूरी पड़ी हैं। गत रात्रि हुई बारिश से जगह जगह पानी एकत्रित हो गया। पानी एकत्रित हो जाने से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को सरपंच व सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि गांव कोला में सरपंच व सचिव सड़क में नाली निर्माण कार्य कागजों में ही दिखाकर विकास का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण घरों की नींवों में पानी चला गया है, जिससे दरारें आ गई हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति ये है कि थोड़ी सी बारिश आने के बाद ही ग्रामीणों को घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। गलियां कच्ची होने की वजह से कीचड़ इतना अधिक हो जाता है कि पांव जमीन में धंस जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही नाली व सड़कों का निर्माण नहीं किया गया तो ग्रामीणों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर देवीलाल स्वामी, राजेंद्र स्वामी, ओम प्रकाश, गोपीराम, ब्रजलाल, राजेश कुमार, राकेश कुमार, हरदीप, श्यामलाल, महावीर, गणपतराम, बीरबलराम, भागीरथ सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। नंबर 6 कोला से विनती कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कई बार प्रशासन और सरपंच को कई बार सूचित कर चुके हैं, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे सरपंच को बोलने पर, सरपंच ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पे सरपंच ये बोलता है कि यहाँ लिखित में करके ये जारी किया है कि उन्होंने कि भी हमने नालियाँ और सड़क बना दी है, पर यहाँ पे कोई नाली व सड़क नहीं बनी है। सरपंच खुद नालियाँ बना के, सड़कें बना के खा गया होगा। इस घपले की जांच हो और प्रशासन पूरी सख्ताई के साथ इस पर कार्रवाई करे। हमारे गले की व्यवस्था इतनी खराब है कि बरसात आने के बाद 5-7 दिन तक घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और आप ये देख भी सकते हो, मौका स्थिति आप देख लीजिए। सरपंचों का है तो सरपंच ने लिखित में ये भेज दिया है, यहाँ पे सड़कें नाली बनी हुई है, यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। आप मौका पर देख लीजिए, पानी की समस्या नहीं है क्या? अगर प्रशासन को रात सूचित किया, प्रशासन ने यहाँ पे कोई गौर नहीं किया,
मौका पर हम प्रशासन को दिखाते भी यहाँ पे पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और पहले भी हमने शिकायत की है, उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। पर सरपंच साहब कह रहे हैं यहाँ पे नालियाँ बनी हुई है, अगर नालियाँ बनी हुई है तो यहाँ की जांच की जाए जी, अगर नालियाँ बनी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है जी, उसकी जांच होनी चाहिए जी। हमारे गांव में यहाँ पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमने 17-18 में भी ऑनलाइन शिकायत की थी, ग्राम पंचायत को लिखित में दिया था। उस टाइम ये बताया गया था भी समस्या नहीं है और बड़ा नाला बना देंगे, इसी साल में 17-18 में पूर्ण कर देंगे, उसका हमारे पास लिखित में जवाब है। फिर अब 2021 में हमने फिर शिकायत लगाई भी हमारे घरों में पानी घुसेगा, बारिश आएगी तो हमारे बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका अभी लेटेस्ट 12/7/21 को ग्राम पंचायत कोल्ला ने सरपंच महोदय और सेक्रेटरी के सील लगी हुई है, हस्ताक्षर करके ये रिपोर्ट भेजी गई है ऊपर राजस्थान सरकार को कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है, किसी प्रकार की किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं है। लेकिन हालात मौका पे है, ना पे यहाँ सड़क है ना नाली है, और गली के अंदर 5-5 6-6 फुट की मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पैर घिस रहे हैं, कीचड़ बना हुआ है, आवागमन एकदम बंद है। लेकिन प्रशासन ने, ग्राम पंचायत ने लिखा है भी यहाँ आवागमन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे को जितनी परेशानी है जो हाल मौजूद है एकदम यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सारे सबूत हैं, इतनी ज़्यादा समस्या, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रात जब बारिश आई हमारे घरों में पानी घुस गया, हमारे मकान डैमेज हो गए हैं, दीवारें गिरी हुई है, क्रैकिंग है दीवारों में, कोई भी प्रशासन आके हमारा ये जायजा ले सकता है, हमें संभाल सकता है। रात हमने जिला कलेक्टर महोदय हेल्पलाइन में कॉल किया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीडीओ साहब को रात कॉल किया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे को ये जवाब दिया जाता है भी ग्राम पंचायत सरपंच ने लिखित में दिए कोई समस्या नहीं है, आप ऐसी फालतू बकवास कर रहे हो। हमारे को ऊपर से ये बात बोली जा रही है, लेकिन हकीकत ये आपके सामने है, इतना पानी, इतना कीचड़, इतनी हमारी समस्या है। प्रशासन से, हमारी राजस्थान सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, बड़ा नाला बना करके और पानी की निकासी की जाए। 1 साल का टैक्स माफ करने व किराए में 40% बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद। बसों का टैक्स माफ करो, बसों का टैक्स माफ करो, बसों का टैक्स माफ करो, बसों का टैक्स माफ करो। 1 साल का टैक्स माफ करने के किराए में 40% बढ़ोतरी करने की मुख्य मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स गुरुवार को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इसके चलते गुरुवार को निजी एवं लोक परिवहन बसें सड़क पर दौड़ने की बजाय बस स्टैंडों पर खड़ी रही। हालांकि रोडवेज बसें चलने से यात्रियों को राहत मिली। निजी व लोक परिवहन बसों के चक्का जाम से रोडवेज बसों में अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ ज्यादा रही। इसके चलते कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना भी होती नजर आई। सफर करने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे यात्री भी रोडवेज बसों का इंतजार करते नजर आए। दूसरी तरफ निजी बस ऑपरेटर्स ने जंक्शन व टाउन के मुख्य बस स्टैंडों में एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टाउन बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे निजी बस ऑपरेटर्स ने बताया कि पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के खिलाफ निजी बस ऑपरेटर्स चक्का जाम हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते निजी बसों के पहिए थम गए थे, लेकिन सरकार ने निजी बस ऑपरेटर्स को राहत देते हुए टैक्स माफ नहीं किया। निजी बस ऑपरेटर पिछले काफी समय से राजस्थान सरकार से टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। कोरोना काल के चलते आज निजी बस ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि न तो वे टैक्स भरने की स्थिति में है और न ही अपनी बसों के टायर चढ़ाने की स्थिति में। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों के संदर्भ में कई बार राज्य सरकार को लिखित में अवगत करवा चुके हैं, हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। निजी बस ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी कि अगर सरकार की ओर से कोरोना काल का 1 साल का टैक्स माफ नहीं किया गया और किराए में 40% तक की बढ़ोतरी नहीं की गई तो वे बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। आज टैक्स के मैटर को लेकर पूरे राजस्थान में बसों की, जो प्राइवेट बसों की हड़ताल की गई है, चक्का जाम किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ ने भी पूरा समर्थन किया है। और हनुमानगढ़ की जो आज प्राइवेट जितनी भी बसें हैं सब बंद हैं। हमारी राजस्थान सरकार से काफ़ी टाइम से निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं 1 साल का टैक्स माफ़ करने के लिए, पर उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई आदेश निकले। और पिछले 5 साल से जो है बसों का किराया नहीं बढ़ा है, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसमें हमारी ये भी प्रमुख मांग है कि 40% जो है किराया बढ़ाया जाए, पर इस पे भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसको लेके आज 22 जुलाई को जो प्राइवेट बसें पूरे हनुमानगढ़ जिले की जो है बंद की हैं। अगर आज कोई इस पे आदेश अगर नहीं निकलता है तो हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी चले जाएं। तो रात के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.